गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सांसद। सांसद के बारे में हम जानेंगे कि सांसद के लोकसभा में और राज्यसभा में किस स्टेट में और यूटी में कितनी कितनी सीटें होती है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूँ तो बुक में सब कुछ दिया गया है लेकिन बुक से याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि हर राज्य की अपनी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सीटें इतना ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि ये याद करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हम अलग-अलग 2 पार्ट में पहले हम सांसद के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में याद करेंगे। जहाँ-जहाँ पॉसिबल होगा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताते चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना एक टॉपिक। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर सांसद होती क्या है। सांसद में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें हमारे राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा इसमें हमारे लोकसभा सदस्य होते हैं, तीसरा इसमें हमारे राज्यसभा सदस्य होते हैं। जो लोकसभा सदस्य है उसको निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि ये जनता का प्रिय सदन होता है और जनता द्वारा ही इसके जो मेंबर हैं वो चुनकर आते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रिय सदन कहा जाता है। अब इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं। जो मतलब संविधान है उसमें जो सांसद के सदस्यों की को जो कहा गया है वो 552 निश्चित की गई है कि जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। जिसमें से जो 530 सदस्य हैं वो तो राज्यों से होते हैं और जो 20 सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं, मतलब कि यूटी से होते हैं। और इसमें 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। तो कितने निश्चित की गई थी, 552। जो संविधान में है वो जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 552 निश्चित की गई है, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा होते हैं, 20 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा होते हैं, 2 अखिल भारतीय समुदाय द्वारा होते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 545। ये क्वेश्चन बार बार आता है और कई बार पूछा जाता है लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें 552 सही है कि 545 सही है। अगर वो पूछता है कि संविधान में कितनी संख्या निश्चित की गई है तो आपको जो आंसर टिक करना है वो करना है 552। अगर वो पूछता है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा, 545। अगला है जिसमें से 545 में से 530 सदस्य राज्यों द्वारा होते हैं, सेम यही वाले। बस यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों के जो सदस्य हैं वो घट जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य आते हैं, यहाँ से 13 सदस्य और आंग्ल भारतीय से सेम यही वाले 2 सदस्य। सिर्फ यहाँ पे आपको संघ राज्य क्षेत्रों में घटाना है, बाकी सारा सेम है। राज्यों से 530, राज्यों से 530, राज्यों से 530 और आंग्ल भारतीय से 2, आंग्ल भारतीय से 2, आंग्ल भारतीय से 2 और संघ से 13। यहाँ पे संघ से आपको 20। सिर्फ 7 जो सदस्य हैं वो आपको माइनस कर देने हैं वर्तमान की संख्या बताने के लिए। अगला है हमारा इसी में हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा सांसद का उच्च सदन होता है। इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे साल इसके 2/3 सदस्य खुद ब खुद मतलब बाहर हो जाते हैं। तो ये है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा है वो हमारा कौन सा सदन है, उच्च सदन है और ये कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। लेकिन इसके हर दूसरे तीसरे साल 2/3 सदस्य क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं या फिर वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड समझ लीजिए, जैसा भी है वो हट जाते हैं। इसके बाद है इसमें सदस्यों की संख्या। देखिए जो राज्यसभा में है, जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो 250 की गई थी। जो राज्यसभा के सदस्य संविधान में निश्चित की गई थी वो 250 तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 250 से कम तो हो सकते हैं लेकिन 250 से ज्यादा नहीं
हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो इसके सदस्यों की संख्या है वो 245 है। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, जो लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है वो कितनी है, 545, और जो राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है वो कितनी है, 245। इसके बाद है इसमें जो हम बात करते हैं वो है, इसमें जो 233 245 में से जो 233 सदस्य है वो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, दोनों से मिलकर आते हैं, राज्यों से भी मिलकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी मिलकर आते हैं। और इसमें जो 12 सदस्य होते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये जो सदस्य हैं 12 सदस्य कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, सिविल सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं, या तो फिर कला या सिविल सेवा, या एक दो चीजें और हैं जिसमें से ये सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो एक बार फिर से हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जो लोकसभा सदस्य है वो निम्न सदन है लेकिन जनता का लोकप्रिय सदन है। इसमें जो सदस्यों की संख्या संविधान में निश्चित की गई है वो 552 निश्चित की गई है, मतलब 552 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से आते हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, और इसमें 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। इसके बाद राज्यसभा आता है। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। हर दूसरे साल 2/3 सदस्य इसमें से रिटायर्ड हो जाते हैं, और इसमें जो 200 इन्हीं 545 में 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये तो रही इसके बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में है। इससे बार बार प्रश्न आते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है, 245, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। इसके बाद है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही की सबसे ज्यादा सीटें पाई जाती है। इसका में जो इसमें लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 80 है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 31 है। ये तो सभी को याद होगा, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो भी सबसे ज्यादा है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं ये जनसंख्या के हिसाब से चुने जाते हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा के सदस्य हैं वो है 25, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये हैं 11। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को आप याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को आप अंधे से याद कर सकते हैं, अंधे। तो कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, उसके पीछे मतलब कि उसको दिख नहीं रहा है, तो पीछे मतलब 25, उसके पीछे चोर सामान को लेके क्या हो गया, 11 हो गया। 9 2 में से आप 11 को याद कर लीजिए। जो आंध्र प्रदेश में है उसमें जो चोर था अंधे के पीछे पीछे से सामान लेके क्या हो गया, 11 मतलब चलता गया, 11 हो गया। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में आप गुजरात में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 26 है, और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो कितनी है, 11 है। लोकसभा की सीटें 26 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, गुजरात मतलब के रात, गुजरात तो रात। तो 26 को क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे ही थोड़ा सा आप कहानी बनाएंगे, क्योंकि ना ये याद नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा जो है हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, लेकिन अगर इसी हिसाब से आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये कंफर्म याद हो जाएगा, फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो मान लीजिए रात,
इधर से हम आएंगे रात को। मतलब मान लीजिए आपका एग्जाम है और आपको नींद आ रही है, तो आप क्या करेंगे, छबके, पानी के छबके मारेंगे। कब तक? रात 11 बजे तक पानी के छबके मारेंगे आंखों में। कब तक? रात 11 बजे तक। किस लिए? पढ़ने के लिए। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना को आप ये दोनों 17 और 7, तेलंगाना में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 17 है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 7 है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तेलंगाना मतलब सरसों का तेल। तेल से आप इसको कनेक्ट करेंगे और सरसों का से आप 7 को कनेक्ट करेंगे। तो सरसों 7, 7 सरसों दोनों सेम। तो दोनों को आप कैसे याद करेंगे? आप याद रख लीजिए कि जो तेलंगाना है उसके लोकसभा में भी 7 आता है और उसके राज्यसभा में भी 7 आता है। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 5 है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 3 है। तो देखिए जो राज्यसभा है उसको तो आप 3 से ही याद कर सकते हैं, और जो उत्तराखंड है इसको भी आप 3 से, इसको भी मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5। आपको इसमें मतलब इन दोनों पार्ट के 2 खंड करने होंगे। कैसे? जबकि आपको पता है कि 5 किसी में भी नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 ये वाला और 5 ये वाला। उत्तरा से 5, खंड से 3। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3। इसके बाद है झारखंड। झारखंड को आप कैसे याद करेंगे? झारखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14 है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 6 है। तो झारखंड को आप क्या याद करेंगे? जो झाड़ू से, 14 मतलब चोर, 6 मतलब छटक पटक कर मारा। तो झारखंड, झाड़ू से चोर को झटक पटक कर मारा। और वैसे भी इसको आप देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें भी 6 अक्षर आ रहे हैं, झ ट कै पै टे कै। झटक पटक, झाड़ू से चोर को झटक पटक के मारा। तो कैसे याद करेंगे? झाड़ू से चोर को झटक पटक कर मारा। झारखंड झाड़ू, 14 चौर, 6 इसमें राज्यसभा है, तो झटक पटक कर मारा। तो कैसे याद हो जाएगा ये? झाड़ू, 14 से चोर, और 6 से छटक पटक कर मारा। तो इसके बाद है, ये ऐसे याद करना पड़ता है। जिस तरह से मैं भी इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रख पाती हूँ, तो वैसे ही आपको बता रही हूँ। अगर आप सिंपल वे में भी याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे और एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बिहार के बारे में हम बात करते हैं। तो बिहार में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है? 40 है, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बिहार मतलब हार, 16 मतलब सोना। तो आपने एक कहानी सुनी होगी जो खरगोश की और कछुए की है। तो उसमें जो खरगोश है वो क्या करता है, अ, कछुए को हराने के लिए, कछुए को हराने के लिए क्या करता है? एक चाल चलता है। जब क्या होता है, जो कछुआ है वो क्या होता है? सोया रहता है। 40 में चाल। तो बिहार हार। तो इसमें क्या है कि जो जो खरगोश था वो किसको, खरगोश को हराने के लिए एक चाल चलता है। जब क्या होता है, कछुआ क्या रहता है, वो जो खरगोश है वो क्या रहता है? सोया, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो खरगोश है
जो वो है कछुआ है, वो एक चाल चलता है। कछुआ क्या चलता है? चाल चलता है। किसको हराने के लिए? खरगोश को हराने के लिए। जब खरगोश क्या रहता है? सोया रहता है। ठीक है, तो बिहार में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 40। हार चाल चली हराने के लिए, जब वो क्या रहता है? सोया रहता है। तो बिहार कितना है? 40 है। और जो लोक बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है? 40 है। और जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है? 16 है। अगला है इसमें महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा सदस्य हैं वो कितने हैं? 48 हैं। और जो राज्यसभा सदस्य हैं वो कितने हैं? 19 हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए जो महाराष्ट्र है उसमें जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, लोकसभा की सीटें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो महाराष्ट्र है वो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। तो इसमें है, महाराष्ट्र को आप कैसे याद कर सकते हैं? 1 2 3 महा, इसी के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा महा। माँ को हम क्या बना दे? 4 बना दे ऐसे। और हा को हम क्या बना दे? 8 बना दे ऐसे। और जो इसमें हम राज्यसभा की सदस्य की संख्या याद करेंगे वो कैसे करेंगे? 19 दूनी कितने होते हैं? 38 होते हैं। तो 19 दूनी 38 ना करके हमें 48 है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसका दुगना जितना भी होगा, 19 का दुगना जो भी होगा उसमें हमें कितने प्लस कर देने हैं? 10 प्लस कर देने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो 29 होती हैं। और जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी होती हैं? 11। आप इसको याद करेंगे 9 2 11। 9 2 11। तो कैसे याद करेंगे? हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो मतलब जितने भी वन क्षेत्र हैं उसमें अपना एक महत्व स्थान रखता है। जो मध्य प्रदेश है वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कहानी बना के। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जंगलों से कोई आदमी गुजर रहा है, तो वहाँ वो बहुत सारा सोना वगैरह लिया हुआ है। तो उसका जो सोना और चांदी है वो कोई चोर लेके क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया। तो कैसे याद रखेंगे? जो मध्य प्रदेश है वहां पे लोकसभा की सीटें कितनी है? 9 2 19 29। और 11 राज्यसभा की सीटें, 11 हो गया। इसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 11 है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 5 है। तो इसको आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ 11 और राज्यसभा 5। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 39 है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 18 है। तो देखिए आप तमिलनाडु को कैसे याद कर सकते हैं? तमिलनाडु, तमिल, तमिल यहाँ से देखिए, ताली, तमिल, ताली और 39, ताली। तो देख लीजिए आप पीछे से दोनों में सेम साउंड आ रहा है। ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसको, नहीं ये याद नहीं हो पाएगा आपको। आप ऐसे ही इसको याद करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, 2 एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा। तो तमिलनाडु ताली 39। और यहाँ देख लीजिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कैसे याद करेंगे? जब हम 18 का दुगना करेंगे, 18 का ना करके आप 19 का करिए। 19 दूनी 38। और इसमें एक यहाँ से एक प्लस कर दीजिए। और जब आप इसको गुना करके 2 में गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? एक प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 39, जो ये वाला है। तो तमिलनाडु में कितना हो गया? लोकसभा में 39 हो गया और राज्यसभा में कितना हो गया? 18 हो गया। तो कर्नाटक 28 और 12। तो कर्नाटक में कितनी है लोकसभा की सीटें? 28 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? इसमें 12 है। इसको आप याद कर सकते हैं कर्नाटक, मतलब कि मान लीजिए किसी ने कोई हमारा सामान उठा लिया, 28
या फिर कह दीजिए उठाया, 28 उठाया, और फिर वो क्या हो गया, बाय बाय करके भाग गया, मतलब कि बाय 12 भाग गया। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। कर्नाटक 28 और 12। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 28 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 12 है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है, 25 है, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है, 10 है। इसके बाद है ओडिशा। ओडिशा की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है, 21 है, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है, 9, 10 हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, ओडिशा, ओ, तो यही आप देख लीजिए, ओ को ऐसे ना बनाकर हम ऐसे बना दें, इसको ऐसे ना कर कर ऐसे कर दे, तो यहाँ पे और एक ये वाला लगा दे, तो ये 21 हो जाता है, और 9 ओडिशा। इसको आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा अपना भी यहाँ पे वो करिए, तो ओडिशा ये बन गया। इसके बाद है केरल। केरल के जो लोकसभा की सीटें हैं वो 20 है, और जो इसमें राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है, 9 है। इसको आप याद करेंगे, केरल, बी से बीज, 9 से नहीं, तो करेले के जो बीज हैं वो नहीं खाए जा सकते, क्योंकि वो कड़वे होते हैं, इसलिए वो खाए नहीं जा सकते। तो करेले के बीज नहीं खाए जा सकते। इसके बाद है हमारा आसाम। आसाम में जो हमारी लोकसभा सदस्य की सीटें हैं वो कितनी है, 14 है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 7 है। तो इसको आप कैसे याद करते हैं, सम, जब 7 में हम एक साथ और प्लस सम कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 14 आएगा। एक याद कर लीजिए, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, या तो इसमें से माइनस कर दीजिए, या तो फिर इसमें इसके अकॉर्डिंग 7 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में जो लोकसभा सदस्य हैं वो 10 हैं, और जो राज्यसभा सदस्य हैं वो 5 हैं। देख लीजिए, इसका उल्टा होगा ये, अगर आप इसमें से एक भी याद कर लेते हैं, या तो लोकसभा सदस्य याद कर लीजिए, या तो फिर राज्यसभा सदस्य। अगर आप राज्यसभा सदस्य करते हैं तो इसमें सिर्फ आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसकी क्या आ जाएगी, लोकसभा के सदस्यों की संख्या इसमें आ जाएगी। इसके बाद है हिमाचल। हिमाचल में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 4 है, और जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, हिमाचल, 1 2 3 4, हिमाचल, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 इसमें 4 जो लेटर हैं वो आते हैं, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं, 4, क्योंकि ये 4 सिर्फ इसी में है, और देख लीजिए आप किसी में भी 4 नहीं है। तो इसमें से थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हिमाचल में कितने कैपिटल आते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, और जस्ट इसका एक और घटा देंगे तो हम कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो ये हो गए हमारे हिमाचल। इसके बाद जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको मैंने एक साथ ले लिया है, ज़्यादातर, 1-2 को छोड़ के, और इनको मैं एक साथ आपको बताते चलूँगी, जो आपको ऐसे याद करना है। तो कैसे याद करेंगे इसमें हम? इसमें सबसे पहले हमारा आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। या तो आप इसको पीछे से याद कर सकते हैं कि त्रिपुरा 2 से, 2 एक याद कर लीजिए, बाकी तीनों खुद बे खुद याद हो जाएंगे। त्रिपुरा में 2 हैं, और राज्यसभा एक माइनस कर दीजिए तो राज्यसभा की सदस्य की संख्या है। इसके बाद मणिपुर, क्योंकि आप जानते हैं इधर की तरफ ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा और मणिपुर ये दोनों आसपास पड़ते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये आसपास पड़ते हैं। इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। जो सबसे पहले है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 है, मणिपुर में 2 है, 2 मणि, त्रिपुरा पीछे से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी रह है, और यहाँ पे भी रह, इससे आप पकड़ सकते हैं 2, और इसको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। मेघालय भी वहीं आसपास ही पड़ता है, ये टच है एक दूसरे से ऐसे करके, तो मेघालय में 2 1, क्योंकि आप जानते हैं जो मेघालय मतलब मेघ बरसते हैं वो 2 सीजन में बरसते हैं। एक तो जो आपका गर्मी का मौसम होता है, और एक जो आपका सर्दी का मौसम होता है। सर्दियों में जो गर्मियों में होता है वो इधर से दक्षिण पश्चिम की तरफ से,
और जो सर्दियों में गर्मियों में और जो उसमें सर्दियों में होती है वो किधर से आपकी आती है, उत्तर पूरब की तरफ से, जो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करती है। ठीक है, तो मेघालय से आप याद कर सकते हैं, ये रहा मेघालय 2, ठीक है, 1 मतलब पहले एक बार होती है जो ये इधर की तरफ से होती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ से, और दूसरी बार होती है ऊपर की तरफ से, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 1 और 1 2 मेघालय। सिक्किम 1 सिक्का, पहले बच्चे क्या करते थे, 1 सिक्के में ही मान जाते थे, उनको और सिक्के नहीं चाहिए होते थे, नहीं चाहिए होते थे। उसके बाद है मतलब जो लोकसभा है इसमें लोकसभा की 1 है और राज्यसभा की वो 1 भी नहीं है। इसके बाद है नागालैंड, 1 नाग, 1 नाग। उसके बाद और कोई भी नाग नहीं, तो 1 आपका लोकसभा हो गया और उसके बाद राज्यसभा इसमें 1 भी नहीं है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी लोकसभा सदस्य हैं वो 2 हैं और जो राज्यसभा सदस्य है 1। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए कोई अरुण नाम का लड़का है, वो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करने चला गया, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करने चला गया, 2 आपका लोकसभा सीट और 1 आपकी राज्यसभा सीट। इसके बाद आता है आपका पंजाब। तो पंजाब में आप जानते हैं कि जो पंजाब है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी पहले, अब तो खैर वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आ गई है। तो पहले क्या था, आप उसी को थोड़ा सा माइंड में रख के याद कर सकते हैं, या तो आप अभी जो है इनको भी माइंड में रख के याद कर सकते हैं कि वहाँ की जनता ने, पंजाब की जनता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हम तेरा मतलब तेरा साथ साथ देंगे, हम तेरा साथ देंगे। आप किसी को भी साथ दे सकते हैं, लेकिन बस ये थोड़ा सा आपको मतलब याद करने की ट्रिक है जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, पंजाब तेरा साथ। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देती हूँ, जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा सदस्य हैं वो 5 हैं और जो राज्यसभा सदस्य हैं वो कोई भी नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सदस्य 5 हैं और राज्यसभा सदस्य कोई भी नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर, वहां के बाद इधर आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जो लोकसभा की सदस्य की संख्या है वो 2 है और जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 1 है। कैसे, अरुण 2 नंबर के पैसे को कहाँ चला गया, 1 नंबर का करने चला गया। गोवा में 2 और 1, गोवा में 2 लोकसभा है और 1 राज्यसभा। इसके बाद जम्मू में मैंने आपको बता दिया 5 लोकसभा है और 1 मतलब 1 भी राज्यसभा इसमें नहीं है। के बाद दिल्ली है, दिल्ली में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या है वो 7 है और इसमें राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 3 है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाला, तो ये जो सदस्य थे ये हमारे इन दोनों ही यूटी से चुनकर आते थे। किससे, एक तो दिल्ली से और एक पुदुचेरी से। क्योंकि देखिए जो लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वो सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी से आते हैं, बाकी यहाँ पे ये किसी भी यूटी से नहीं आते हैं। इसका ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों में विधायक चुने जाते हैं और आप जानते हैं कि जो विधायक होते हैं वो ही क्या करते हैं, इन सदस्यों को भेजते हैं। जबकि आप जानते हैं जब यहाँ पे विधायक ही नहीं होंगे तो इनको भेजा भेजा किसके द्वारा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो राज्यसभा सदस्य हैं वो नहीं हैं। और एक कारण है यहाँ पे कि सिर्फ इन्हीं 2 जगह पर क्यों राज्यसभा सदस्य पाए जाते हैं, यहीं पर ही क्यों विधायक है, क्योंकि ये दोनों ही जो यूटी है ये अपने आप में जनसंख्या के हिसाब से काफी बड़े हैं और यहाँ की जो मतलब जनसंख्या है वो काफी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है,
राज्यसभा सदस्य भी होते हैं। तो जब यहाँ पे राज्यसभा सदस्य होते जब यहाँ पे विधायक होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे राज्यसभा सदस्य भी होते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्यों को भेजते हैं वो विधायकों के द्वारा ही भेजे जाते हैं। इसके बाद है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी में सिर्फ एक लोकसभा सदस्य है और एक ही यहाँ पे राज्यसभा सदस्य है। इसके बाद है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सिर्फ एक लोकसभा सदस्य है, यहाँ पे कोई भी जो राज्यसभा सदस्य है वो नहीं है। इसके बाद है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही लोकसभा सदस्य है, यहाँ पर भी राज्यसभा सदस्य नहीं है। अंडमान में भी एक लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य नहीं है। लद्दाख में भी एक लोकसभा सदस्य है, यहाँ पे भी राज्यसभा सदस्य नहीं है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा सदस्य है, यहाँ पर भी राज्यसभा सदस्य नहीं है। अब हमारा आ जाता है दमन दीव, दादर नागर और दमन दीव। दादर नागर प्लस दमन दीव। यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 2 है। पहले आप जानते थे कि ये जो दोनों यूटी हैं ये अलग अलग हैं। ये 26 जनवरी 2020 को इन्हें एक बना दिया गया था। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बना दिया गया था, एक यूटी बना दिया गया था। पहले दादर नागर हवेली में भी एक लोकसभा सदस्य और यहाँ पर भी एक लोकसभा सदस्य। जब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया तो यहाँ के लोकसभा सदस्यों को कंबाइंड करके कितना बना दिया गया, 2 बना दिया गया। तो उम्मीद ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें अभी हमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्य को और आपको बताना है इसी तरह से, और जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि एक पार्ट में सिर्फ इतना ही कराना पॉसिबल था, एक तो बोर्ड की वजह से और दूसरा जो था समय की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस चीज़ की आपको प्रॉब्लम हुई है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।